वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो दिन है वो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज रिपब्लिक डे है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे। और इसी के साथ आज का जो स्पेशल सेशन है उसको शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, आज के सेशन की खास बात यह है कि आज मैं आपको बिना फॉर्मूलेस के सर्वेइंग के, कंपास सर्वेइंग के सवाल कराऊंगा कि कंपास सर्वेइंग के अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज ये सेशन रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करें, अभी कमेंटबाजी से छोड़े थोड़ा, और कोशिश करें कि थोड़ा ध्यान दें टॉपिक के ऊपर। देखिए, अभी तक आप क्या होता है, जब कॉम्पस सर्वेइंग में जाते हैं तो कॉम्पस सर्वे के अंदर आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और क्या कहते हैं ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, इन सब चीज़ों को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हम कुछ आज ऐसा सीखेंगे जिसकी मदद से आप बिना किसी फॉर्मूले के, आपको नहीं आता फॉर्मूला, मान लो कि आप भूल गए, आपने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। अब मैं अपनी ट्रिक्स कुछ आपको देना चाहूँगा, उस ट्रिक्स की मदद से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई करेंगे भाई। तो मैं आज का पहला सवाल आपको दे रहा हूँ। आज का पहला सवाल ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बियरिंग द लाइन ओ ई वॉज फाउंड टू बी 185 डिग्री। कोई एक लाइन ओ ई थी जिसकी मैग्नेटिक बियरिंग कितनी है, 185 डिग्री है, सही है। इसके अलावा कहा गया इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट स्टेशन ओ हैड अ लोकल अट्रैक्शन। वहां पे लोकल अट्रैक्शन किस पे, ओ पे था, कितना, प्लस 1.5 डिग्री का। उसके बाद कहा गया द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन ओ ई, ठीक है, कंसिडरिंग अ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ 3.5 डिग्री ईस्ट शैल बी, ठीक है। कह रहा ट्रू बियरिंग मुझे उस लाइन की बता दो अगर वहां पे डेल्टा ई मतलब डिक्लिनेशन इन ईस्ट कितना है, 3.5 डिग्री है। यह क्वेश्चन गेट के अंदर पूछा गया 2 मार्क्स का। इस क्वेश्चन को मैं बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व करूंगा। मैं नहीं जानता कि आपको कौन सा फॉर्मूला आता है, कौन सा नहीं आता, लेकिन जो मैं यहां पे बता रहा हूं, जो ट्रिक, आप अगर उस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे थोड़ा ध्यान देने की। भाई मेरे पास सबसे पहली बात तो, जब भी ऐसा कोई सवाल है सबसे पहले आप एक स्केच बनाएंगे। ये स्केच बनाया, यहां लिख दिया ट्रू नॉर्थ, यहां लिख दिया ट्रू साउथ, यहां लिख दिया ट्रू वेस्ट, यहां लिख दिया ट्रू ईस्ट, ठीक है। अब मुझे लोकेट करना होगा मैग्नेटिक बियरिंग बताने के लिए मैग्नेटिक मेरिडियन को। तो मैग्नेटिक मेरिडियन का ऐसा करता हूं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। ये लीजिए, मैग्नेटिक मेरिडियन भैया कहां मिलेगी, जब डिक्लिनेशन ईस्ट में हुआ है तो ईस्ट साइड मिलेगी, ये लो। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ये मैग्नेटिक साउथ हो गया, दोनों पता चल गए। साथ के साथ डिक्लिनेशन कितना हुआ था, 3.5 डिग्री का। इन दोनों के बीच का जो भैया मुझे डिक्लिनेशन का वैल्यू दिया गया था, मैं वो भी मेंशन कर देता हूं, 3.5 डिग्री, ठीक है। 3.5 डिग्री मैंने मेंशन कर दी। इसके अलावा देखो, मुझे कहा गया है कि मैग्नेटिक बियरिंग 183 डिग्री है, लेकिन वहां पे आपने ये बियरिंग कहां से ली, ओ पे से खड़े होकर ली, मतलब इसमें कुछ एरर है। जो रीडिंग आपने ली है ये 185 डिग्री, इस एरर को पहले मुझे हटाना पड़ेगा। इस एरर को हटाने के लिए मुझे पहले करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग बतानी पड़ेगी। उस करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग को मैं यहां प्लॉट करूंगा। तो करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग कितनी हो जाएगी, करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इनकरेक्ट कितनी है, 145 डिग्री। इसमें से लोकल अट्रैक्शन की वजह से बियरिंग कितनी बढ़ गई है, प्लस 1.5 डिग्री, मतलब मैं उसको क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। जब भी लोकल अट्रैक्शन क्या है, एरर है, एरर का नेचर अगर पॉजिटिव हो तो करेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैंने करेक्ट करने के लिए माइनस कर दिया, ठीक है। तो करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग कितनी आ गई, 183 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, ठीक। तो भाई मैंने इसको क्या कर दिया, अब मैं इसको प्लॉट कर देता हूं। भाई मैग्नेटिक बियरिंग को प्लॉट करने के लिए मैं मैग्नेटिक नॉर्थ से चलूंगा, चल रहा हूं। चलते चलते ये तो 180 पहुंच गया, क्योंकि एक लाइन पूरा एंगल कितना बनाती है, 180। इससे थोड़ा सा आगे अगर मूव करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी लोकेशन। किसकी लोकेशन मिल जाएगी, लाइन की लोकेशन मिल जाएगी, जिसको आप प्लॉट करना चाह रहे थे अभी तक, ठीक है। और उसकी बियरिंग कितनी है मैग्नेटिक, 183 डिग्री 30 मिनट, सही बात है। लेकिन मुझे तो क्या बतानी है, मुझे तो ट्रू बियरिंग बतानी है। ट्रू बियरिंग बताने के लिए लो थोड़ा सा अलग कलर इस्तेमाल कर लेता हूं।
ट्रू बियरिंग बताने के लिए भैया मैं कहां से चलूंगा, ट्रू नॉर्थ से चलूंगा, और कहां तक, पूरी लाइन तक, ये लो। तो भैया ट्रू बियरिंग कितनी होगी, अगर आप इस डायग्राम को देखें, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, ठीक है। आप एक तो 3.5 डिग्री चले, कितना चले, 3.5 डिग्री चले, और फिर यहां से यहां तक के लिए और कितना चले, 183 डिग्री 30 मिनट चले, ठीक है। तो भैया 3.5 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 डिग्री 30 मिनट, मतलब टोटल कितना आ गया, 187 डिग्री। तो भैया 187 डिग्री है क्या ऑप्शन में, ये रहा, समझ गए। तो मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिया, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 मार्क्स का गेट में है, मतलब हर एग्जामिनेशन के अंदर अप्लाई होने वाला है। बहुत शानदार क्वेश्चन। थोड़ा एक और क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करते हैं, चलिए, ठीक। एक क्वेश्चन और क्या कहता है भाई, ये देखिए, एक क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी वॉज, एक किसी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा कहता है इन द ईयर 1967, इस साल के अंदर 1967 के अंदर इतनी मैग्नेटिक बियरिंग थी, और कह रहा है उस समय व्हेन द डिक्लिनेशन वाज 4 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट। चलिए ठीक है भाई, ठीक। मैग्नेटिक बियरिंग दी गई है 1967 में, तो मैं ऐसा करता हूं, पेन ले लेता हूं भाई, और 1967 में मैग्नेटिक बियरिंग दी गई है नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट, साथ के साथ डिक्लिनेशन डेल्टा दिया गया है 4 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट। कह रहा है कि इफ द प्रेजेंट डिक्लिनेशन इज, अब कितना चल रहा है साल, 2020 चल रहा है, 2020 के अंदर अगर डिक्लिनेशन जो है वो 3 डिग्री वेस्ट है, तो मुझे उसकी मैग्नेटिक बियरिंग दोबारा बता दो, किसके अंदर, होल सर्किल बियरिंग सिस्टम के अंदर। सही है, बहुत बढ़िया सवाल है, अपने आप में एक उम्दा सवाल, ठीक है। कब पूछा गया, गेट में पूछा गया, ठीक है। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो भैया देखो, एक बात मैं अच्छे से जानता हूं, एक बात ये, मैं जब सर्वे का लेक्चर में आपको पढ़ा रहा था, ये बात मैंने आपको बताई थी कि भैया ट्रू बियरिंग किसी भी पॉइंट की हमेशा सेम रहती है, मतलब 1967 में भी ट्रू बियरिंग जो होगी वो 2020 में होगी, ये कॉमन टर्म है। अगर मैं यहां पे ट्रू बियरिंग निकाल लूं, तो यहां पे ट्रू बियरिंग अगर मुझे पता चल गई, क्योंकि यहां पे पता चल गई तो यहां पे भी पता चल गई, यहां पे पता चल गई, तो इसकी मदद से ट्रू बियरिंग और डिक्लिनेशन की मदद से क्या बता सकता हूं, मैं मैग्नेटिक बियरिंग बता सकता हूं, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं। तो ट्रू बियरिंग यहां पे बताऊंगा सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं हमेशा क्या करता हूं, एक स्केच बनाता हूं, और उसमें सबसे पहले क्या प्लॉट करता हूं, ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ट्रू वेस्ट, ट्रू ईस्ट। सही है। अगर मैं ये प्लॉट कर देता तो बहुत बढ़िया कहानी एक तैयार हो जाएगी, ठीक है। डिक्लिनेशन किस में हुआ है, ईस्ट में हुआ है, ये लो भैया, ईस्ट में कर दिया डिक्लिनेशन, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, डिक्लिनेशन कितना, 4 डिग्री 10 मिनट का, ठीक है। मैग्नेटिक बियरिंग कितनी है, नॉर्थ, नॉर्थ से किसकी तरफ, मैग्नेटिक बियरिंग है नॉर्थ से किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, इधर की तरफ, कितनी, 59 डिग्री, ठीक है भैया। तो ऐसा करते हैं, लाइन के लिए कोई दूसरा कलर ले लेता हूं, लाइन के लिए दूसरा कलर ये लीजिए। लाइन कहीं यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि मैं यहां से चल के जाऊंगा, ठीक है, और मैग्नेटिक बियरिंग कितनी रख दूंगा, 59 डिग्री 30 मिनट रख दूंगा। सही है, 59 डिग्री 30 मिनट रख दी, बहुत बढ़िया। ये लीजिए, ठीक है। अब मुझे इसकी क्या ट्रू बियरिंग बतानी है, ट्रू बियरिंग बताने के लिए कहां से जाना पड़ेगा, ट्रू नॉर्थ से जाना पड़ेगा, ये सिर्फ इतना। तो भैया इतना कितना होगा, ये टोटल में से अगर ये माइनस कर दूं इतना, सही बात है। तो ट्रू बियरिंग यहां पे अपने आप निकल के आ गई 1967 में, 1967 में कितनी आ गई जी, 59 डिग्री 30 मिनट माइनस 4 डिग्री 10 मिनट, कितनी हो जाएगी भैया, 55 डिग्री और 20 मिनट। सही है, 55 डिग्री 20 मिनट, मैं चेक कर लेता हूं।
55 डिग्री 20 मिनट, सही है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये कहाँ से, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है, तो भैया ट्रू बियरिंग 1967 में नॉर्थ से 55 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, ये आ गई ट्रू बियरिंग मेरे पास, ठीक है। ट्रू बियरिंग अगर मेरे पास आ चुकी है तो भैया सन 2000 में भी ट्रू बियरिंग तो यही होगी ना, सेम, सही है। अगर सेम है तो भाई इस स्केच को मेरे को दोबारा बनाना चाहिए ताकि मैं यहाँ की मैग्नेटिक बियरिंग बता सकूं। ये लो, ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ट्रू वेस्ट, ट्रू ईस्ट, सही है। डिक्लिनेशन वेस्ट में है, इस बार वेस्ट की तरफ गिरा दिया। अब मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ आ गया, मैग्नेटिक साउथ यहाँ आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 3 डिग्री आ गया, ठीक है। ट्रू बियरिंग कितनी है जी, ट्रू बियरिंग ये रही नॉर्थ 55 डिग्री, नॉर्थ से 55 डिग्री इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है, और प्लॉट कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। कितना, ब्लू कलर से ब्लू कलर वाली लिख दी, 55 डिग्री 20 मिनट्स, सही है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, क्लियर है। अब मुझे क्या बतानी है, मैग्नेटिक बियरिंग बतानी है। मैग्नेटिक बियरिंग कहाँ से मेजर करूंगा, मैग्नेटिक नॉर्थ से लाइन की तरफ, ये सही है। ये कितनी होगी, टोटल में से 3 डिग्री माइनस कर दो, तो भैया 55 डिग्री 20 मिनट में से अगर 3 डिग्री माइनस कर दूं तो 52 डिग्री कितना आ जाएगा, 20 मिनट, बहुत बढ़िया, ठीक है। 52 डिग्री 20 मिनट। लेकिन ऐसा तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। इसलिए मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये कौन सी बियरिंग है, ये तो क्यूबिक सिस्टम में बियरिंग है। आपको किस में बतानी है, आपको तो किस में बतानी है, आपको बतानी है होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में, WCB सिस्टम में। WCB सिस्टम में मेजरमेंट कहां से होता है, WCB सिस्टम में नॉर्थ से होगा, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक मिनट, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस पूरे चक्कर को घूम लूं तो 360 घूम सकता हूं। 360 में से अगर मैं जितना और इधर फालतू चल के गया था 52 डिग्री, इरेजर 52 डिग्री 20 मिनट ये माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। माइनस करो भाई, माइनस करने पे कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, देखो 301 तो ठीक है, तो और 307 लगभग 40 डिग्री, हाँ बहुत बढ़िया, ये देखिए बी ऑप्शन बनेगा, 307 डिग्री 40 मिनट, क्या आ गई, ट्रू बियरिंग। ये देखिए आया आंसर। तो ये मैंने आपको यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं दिया, 2 क्लासिक लेवल के क्वेश्चंस कराए। इन 2 क्लासिक लेवल क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से करेंगे और बिल्कुल चैंपियन बनना है, देखो ठीक है। अच्छा दूसरी और बात बता देता हूं, ये देखो एक और क्वेश्चन देखो यहां पे होगा ये, ठीक है। आपसे एक तीसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछा है, कन्वर्ट द क्वाड्रेंटल बियरिंग टू होल सर्किल बियरिंग, तो इसको भी मैं ट्रिक की मदद से आपको सॉल्व करा सकता हूं, ठीक है। नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। इसीलिए ठीक, तो आपको ट्रिक्स सीखनी होंगी क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या हो सकता है, आप भूल सकते हैं, ठीक है, आप फॉर्मूला भूल जाएंगे क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो भाई ट्रिक्स सीखना पड़ेगा। अब एग्जामिनेशन के अंदर जाने में सिर्फ 2 मंथ बचे हुए, 2 मंथ्स, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है और वो भी खत्म होने वाला है, और मार्च लास्ट में, मार्च लास्ट लगभग 30 मार्च के अराउंड एग्जाम की डेट एक्सपेक्टेड है। क्या है, एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड है। अगर एक्सपेक्टेड है तो भैया 2 महीने के अंदर तो इंजीनियरिंग की तैयारी बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, अपने जो 25 जनवरी को मेरा बैच शुरू हुआ है, 25 जैन को बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसको ज्वाइन करिए। इसमें 2 तरह के बैच हैं, एक थ्योरी जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करेंगे,
ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस के अंदर 2 महीने में मेरे को सिर्फ वो पढ़ना है जो एग्जाम में आ सकता है और जो एग्जाम में आता है। मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करो और अपना बढ़िया थ्योरी रिवीजन बैच कर लो। और एक दूसरा बैच भी है, क्वेश्चन सेशन बैच, ठीक है। आप दोनों बैचेस को क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। कहां पे जाके, store.adda247.com पर वहां पे जाना है। वहां पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के सेक्शन में ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आप क्लिक करेंगे और ऊपर से आप सर्च कर लेंगे बस क्या, एसएससी जेई। जैसे ही आप एसएससी जेई सर्च में लिखेंगे ना, सर्च में जैसे ही एसएससी जेई लिखेंगे, 2 क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस सबसे ऊपर निकल के आएंगी। वो दोनों, यही दोनों क्लासेस हैं। वहां पे आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट दिखाएगा। मैं अपना आपको कूपन कोड देता हूं, ठीक है, अपने सिविल इंजीनियर्स का कोड Y173, और इससे आपको 50% डिस्काउंट पड़ जाएगा। अगर आप इन दोनों बैचेस को भी ऑप्ट करते हैं, जिससे आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी लग जाएंगे, 50% लगाने के बाद ये आपको 2500 रुपए की पड़ने वाले हैं। मतलब 2500 रुपए की में आपकी अगर पूरी इंजीनियरिंग हो जाती है, आप लाख रुपए जो इंजीनियर बन के यहाँ पे हर महीने कमाने वाले हैं, ठीक है, 50,000 रुपये किसी भी बुरी हालत के अंदर, ठीक है, 50,000 रुपये तो आप जानते हैं, और सिविल इंजीनियर्स कितना कमाते हैं आप भी जानते हो। अगर आपको लाखों रुपए कमाने के लिए 2500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि सपने आपके हैं, पूरे आपको करने हैं। मदद मैं कर सकता हूँ, साथ में मिलेंगे, मैं पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है, काम हो जाएगा, समझ रहे। तो ये बेस्ट है। और इस तरह के और भी क्वेश्चंस को करने के लिए मेरे साथ जुड़िए इंजीनियर्स अड्डा पर। रोज़ शाम 7 बजे डेली की रूटीन है हमारा, डेली आपके लिए क्लासेस लगती हैं। संडे को भी आपके लिए स्पेशली मैंने इसलिए 2 क्वेश्चन को डिज़ाइन करके उनको आपको दिया है, और कोशिश की है कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से समझ जाएं। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये दोनों क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप दोबारा समझाइए। मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले हर क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे। इसी के साथ आज विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।